हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 को लेकर बात करेंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उनके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर दिया है। अब आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब ये ऐसे है कि जो आपका एक कोई भी आपका जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब ये जो आपका जो हाइपोटेन्यूस बनेगा ना, ये तो ये हो गया आपके 20 मीटर, 20 मीटर लंबी एक डोरी पे चढ़ रहा है। तो जो और ये डोरी है ना भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। जो ये आपका कोण है ना, ये 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो इसकी जो हाइट है, ये इसको एच मान लीजिए आप, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन जैसे आपको दे भी रखा है कि आकृति 9.11 की बात की गई इसमें। तो ये हो गया आपका ए, ये आपके हो गए बी और ये हो गया आपके सी। तो ये आपकी फिगर हो गई एक। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो हाइट है ना इस पोल की, ये ए बी जो पोल है इसकी जो हाइट है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर हम सॉल्यूशन में इसमें बात करें तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल हो गया आपके पास। तो इसमें क्या होगा कि ये तो आपका अगर 30 डिग्री की हम बात करें तो इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 20 मीटर है, ए सी आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 डिग्री के बराबर क्या होगा आपका ए बी अपॉन बी सी। बी सी आपका ये 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हमको ए बी इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपका ए बी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। या ये साइन 30 है ना, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ए बी को आप पुट कर देंगे एच अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है 20 मीटर आपके पास। तो यह एच बराबर आपके पास हो जाएगा 20/2। तो जो एच है ना आपके वो आ जाएगा आपके पास 10 मीटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। जो आपकी हाइट है उसकी वैल्यू आपके पास हो जाती है ए बी 10 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर बात करेंगे जो मैंने पहले से आपके लिए राइट डाउन कर रखा है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कि जैसे हम बात करेंगे कि एक कोई आपका पेड़ हो गया, ये कोई पेड़ था, इसकी हाइट मान लीजिए आप h1 और ये मान लीजिए आप h2। तो ये पेड़ है ना जो आंधी आने से टूट जाता है, यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ से टूट गया और ये ऐसे झुक जाता है। ये ना मतलब ये यहाँ से टूट के ये आ रहा है और ये ऐसे झुक गया यहाँ पे आके। ठीक है, तो बोल रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ पे जमीन को ये टच कर रहा है ना, तो ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये भाई ये पेड़ है, इसके पाद बिंदु की दूरी जहाँ पे छू रहा है ना यहाँ से, और इसका जो यहाँ पे इसकी रूट है, इसका जो ये ट्रंक है तना, इसके बीच की जो दूरी है ना 8 मीटर है। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेड़ आके छू रहा है तो ये डिस्टेंस इनके बीच की है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। मतलब ये जो टोटल हाइट थी ना वो हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब h1 + h2 बराबर क्या होगा ये हमको फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपको दे रखी है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा पहले। देखिए इसमें आपको h1 और h2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको आप नाम दे दीजिए ए, ये बी हो जाएगा आपके पास।
अब इसमें देखिए H1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, इन ट्राइंगल ए, ये सी और ये डी हो जाएगा, ठीक, ए बी सी। इसमें आप लगाइए tan 30 डिग्री बराबर क्या होएगा आपके पास, ए सी आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन आपका जो बेस है ए बी, या tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर ए सी को हम लिख सकते हैं H1 अपॉन जो ए बी है उसकी वैल्यू 8 है, तो H1 बराबर क्या आएगा आपके पास 8/√3। एक तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। एक अब हमको फाइंड करना है इसके अंदर जो H2 की वैल्यू है ना, वो हमको फाइंड करनी है। मीन्स कि जो ये यहाँ से टूट के ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये H2 है वही तो यहाँ तक आ रहा है, तो जो BC है ना, ये BC ये भी H2 होएगा। आ रही ना समझ आपकी बात, कि जो BC है वो क्या है, H2 है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, कोस का यूज करेंगे ना, कोस 30 डिग्री बराबर ए बी आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स BC, या कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या आती है √3/2 बराबर ए बी क्या हो जाएगा आपके पास 8 मीटर अपॉन BC क्या है आपके H2, या H2 बराबर क्या आएगा हमारे पास 16/√3, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो पेड़ की जो हाइट है ना वो आपको फाइंड करनी है। मीन्स कि H1 + H2 क्या आएंगे ये आपको निकालना है। तो H1 की वैल्यू आप पुट करो 8/√3 + 16/√3, तो ये आएगा आपका 24/√3, ठीक है, बराबर इसको लिख देंगे 8 × 3/√3 बराबर ये आपके आएगा 8√3 मीटर, ठीक है। ये आंसर आता है हमारे 8√3 मीटर, जो आपकी हाइट आ जाती है, जो पेड़ है उसकी हाइट हो जाती है टोटल 8√3 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, जो हमारा है 3rd नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। भाई 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जिसमें जो एक फिसल पट्टी है उसकी वो ऐसी है कि उसका शिखर मतलब उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक, और जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। और जो ये एंगल है ना आपका, ये फिसल पट्टी बन गई है, जो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। इसकी लेंथ मान लीजिए आप L1, ठीक है। और जो दूसरी जो फिसल पट्टी वो बना रहा है उसका शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर है, वह 60 डिग्री का कोण वो भूमि के साथ बनाता है। तो देखिए ये आपका सेकंड हो जाएगी फिसल पट्टी, ये ऐसी होगी आपकी, ये इसकी हाइट होगी 3 मीटर और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। तो इसकी लेंथ आप मान लीजिए L2, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, आइए इसको अगर हम सोल्व करें तो इसमें हमारे पास वो कुछ नहीं है, हमको निकालना सीधा सीधा साइन थीटा का यूज करके, क्योंकि जैसे साइन में क्या होता है कि जो ये साइन थीटा अगर ये 30 डिग्री हो गया तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन में यूज होता है। तो इसमें देखिए आप साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 अपॉन L1, ठीक है। इससे आप L1 निकाल लीजिए। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2 बराबर 1.5 अपॉन L1, या L1 बराबर 1.5 × 2 या L1 बराबर 3 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार आप इसमें यूज कीजिए ट्राइंगल सेकंड के अंदर साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर ये आपका ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपकी हाइपोटेनियस बराबर जो 3 मीटर अपॉन आपका L2, या वही साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 ये होती है ना। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/2 बराबर 3/L2, या L2 बराबर 3 × 2 √3, या
ये आपका जो L2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कि √3 के अंदर अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 आएगा, तो 2√3 जबकि L2 की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। तो आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई पॉइंट है, ये आपकी एक मीनार होगी ये ना, ठीक है। ये इसका जो 5 बिंदु हो गया, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, इसे 30 मीटर की दूरी पर ये हो गया आपके। इसको आप मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ठीक है। जिसकी हाइट होगी, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब तो मीनार की आपको जो हाइट है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें आप यूज करेंगे, इसमें क्या होगा कि जो आपके जो परपेंडिकुलर है उसमें और हाइपोटेन्यूस, या अगर परपेंडिकुलर और बेस के अंदर जो रिलेशन किसके आता है टेन से, तो इसमें हम यूज करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होएगा आपके BC, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB, या tan 30 डिग्री बराबर BC मीन्स H हो जाएगा अपॉन ये 30, ये tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3 और H अपॉन 30, ठीक है। तो ये आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 30 अपॉन √3, या H बराबर 10 × 3 अपॉन √3 मीन्स 10√3 मीटर। ये इसकी हाइट आ जाती है, जो आपकी जो मीनार है उसकी हाइट आ रही है ये आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर बात करेंगे। तो मैंने पहले से आपके लिए क्वेश्चन को राइट डाउन कर रखा है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमको कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, कि आपका जो ये आपकी मतलब लैंड होगी भूमि, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई भी जो काइट है वो फ्लाई कर रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब ये जो आपकी काइट है यहाँ से मान लीजिए कि अस्थायी रूप से इसको बांध दिया यहाँ से, तो इसके लिए की डोरी हो गई तो इससे इसको बांध दिया, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये एंगल है ना आपका, ये 60 डिग्री है। इसकी लेंथ L ले लीजिए। ये मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ढील नहीं है, स्ट्रेट है। तो डोरी की लंबाई याद कीजिए, जो L है ना ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको ट्राइंगल ले लीजिए ABC, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बन ही रहा है। तो हम आगे इसको बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें देखिए मेन बात इसमें देखने की कुछ नहीं होती है, आपको ये समझना होता है कि कौन थीटा में कौन सा रिलेशन इसमें लग रहा है। तो इसमें क्या है कि हमको निकालना हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है इसके अंदर, इस 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे दे रखा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमको शो करता है, तो ये हमको पता है कि जो साइन होता है ना वो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के अंदर रिलेशन शो करता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन जो मतलब मीन्स आपका जो AB है AB अपॉन AC ये L हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 60 अपॉन L। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, L आपका इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 60 × 2 अपॉन √3, ठीक है। तो ये क्या होएगा आपके, इसमें क्या करेंगे कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो L बराबर क्या आएगा, ये 60 ये 120 हो जाएगा इंटू √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करके नीचे 3 आएगा। तो 3 से इसको ये 40 आ जाएगा ना। तो L बराबर क्या आएगा 40/√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाता है। आया समझ में, 40/√3 जो आपका आंसर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर अब बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया कि
1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भाई 30 मीटर ऊंचा कोई भवन हो गया, ये आप मान लीजिए कि ये हो गया 30 मीटर ना, कोई बिल्डिंग होगी 30 मीटर की। ये जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मीन्स कि वो यहाँ पे कहीं खड़ा है, आप ले लीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे खड़ा है। तो जो पहले वो यहाँ से इसकी जो टेरेस है, मतलब शीर्ष है इसका, वहाँ का जो पहले इसके पास जो एंगल बन रहा था ना, वो आपके बन रहा था 30 डिग्री का। ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। अब ये क्या करें, जब यहाँ से आगे मूव कर रहा है तो इसका जो एंगल 30 डिग्री से इंक्रीज होकर हो जाता है 60 डिग्री। मीन्स कि इसकी जो स्लोप है वो बढ़ गई अब, ठीक है ना। अब इसमें क्या बता रखा है कि जो ये लड़का है ना, बॉयज है, वो है 1.5 मीटर लंबा भी है वो, जी 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है आपके, जो इसकी हाइट है। ये कोई आदमी हो गया, मतलब इसकी जो बॉयज है। तो ये ना 30 डिग्री, ये सॉरी ये 30 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है आपकी, है ना। इसमें से हम इसको लेस करेंगे, ये जैसे यहाँ पे 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ये जो हाइट रहेगी ना आपके पास, ये वाली, यहाँ से लेके ये वाली हाइट, ये हो जाएगी आपकी 28.5 मीटर, ठीक है। अब इसमें कि आपको क्या कहा कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। जो आपको ये डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, ठीक है। तो आपको ये x की जो वैल्यू है वो निकालनी है आपको। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे कि आपके पास वही परपेंडिकुलर और बेस के अंदर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम यूज करते हैं इसके अंदर जो ये आपकी इनको दे दीजिए आप नेम, ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो हम पहले जाते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो tan 30 डिग्री बराबर ये आपका बी सी हो जाएगा ना, बी सी अपॉन ए बी। बी सी आपको क्या हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, है ना समझ में आपके। भाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, तो इसमें से जो लड़का है उसकी हाइट को हम माइनस करेंगे। तो जो लड़का है ना ये 1.5 मीटर टॉल है ये, अपॉन ए बी। तो ए बी में क्या कर दिया कि ये भी कोई पॉइंट मान लीजिए आप एम है ना, तो ए से एम तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स मान लिया, और एम से बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई मान लिया ना। तो ए बी टोटल हो जाएगा आपके एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब इन ट्राइंगल हम बात करेंगे, ट्राइंगल बी एम सी, या हम नाम लिखेंगे एम बी सी ना। तो इसमें क्या होगा कि tan 60 डिग्री बराबर, देखिए आप इसको ऊपर कर लीजिए, tan 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 28.5 अपॉन जो आपको ये डिस्टेंस एम बी मतलब वाई, या tan 60 वैल्यू √3 बराबर 28.5 अपॉन वाई। ये जो आपको y है ना वो हो जाएगा y बराबर 28.5 अपॉन √3। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन 2 से y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू आप 28.5 अपॉन √3 बराबर 28.5 √3, या इसको हम सोल्व करेंगे ना तो x बराबर आएगा आपके, ये इधर चल जाएगा ना 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो इसमें क्या होगा कि 28.5 तो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये √3, ये रहेगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। या
एक्स बराबर 28.5, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 तो 3 आएगा, 3 - 1 2, तो 2/√3, ठीक है। या एक्स बराबर 28.5, इसमें क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होएगा इसके अंदर √2 √3 और नीचे 3 हो जाएगा ये ना, ठीक है ना। तो इसको हम देखिए आप यहाँ पे इधर आके सोल्व कर रहे हैं इसको। एक्स बराबर 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन ये √3 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप नीचे 10 आ जाएगा, ये इससे 5 आ जाएगा ना, और इसको 3 से काटते हैं ना 285 को, ये 3 9 जा 27, 9 बार 1 1 ये 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, तो ये 95 हो जाएगा ना। और ये 5 से ये होएगा आपका 19, तो ये आपका हो जाएगा एक्स बराबर 19√3 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप करके देख लीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो इसको आप इजीली कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो सकते हैं, या आपकी कोई भी स्टेप अगर आपको काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा जहाँ भी मतलब कोई भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर बात करेंगे, जो इससे काफ़ी ईजी है और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए उनके ऊपर बेस्ड है। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि आपको भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार हो गया कि आपको जो ड्रॉ करेंगे, देखो आप अगर आपने यहाँ पे जो फिगर है ना वो अच्छे से राइट तरीके से ड्रॉ कर लिया ना तो क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये कोई मीनार है, ठीक है भाई, 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर हाइट हो गई इसकी, ये आप यहाँ तक ले लीजिए लगभग, है ना। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब ये यहाँ तक आपका भवन हो गया, ये 20 मीटर हो गया ना, ठीक है। ये आप ले लीजिए A B C और D, तो ये हो जाती है आपकी संचार मीनार। जो संचार मीनार है ना वो ये आपकी CD है। तो देखिए आप जो ये संचार मीनार है, इसके जो आपका जो इसका तल है ना इसका और इसका शिखर है, उसके अलग अलग उन्नयन कोण दे रखे। तो तल का है वो तो आपके हो जाएगा 45 डिग्री, जो आपका शिखर है इसका, जैसे ना अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, मैं एक रफली डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे 60 डिग्री हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है कि अब इसमें आपको क्या करना है कि जो मीनार की हाइट है ना वो फाइंड आउट करनी है आपको, जो ये CD आपको यहाँ पे फाइंड करना है। मेन बात ये है कि CD क्या होगा वो आपको निकालना है यहाँ पे ना। तो इसमें देखिए आप, हम इसमें यूज करेंगे कि इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू होएगा आपके BD अपॉन AB, ठीक है। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है ना √3 बराबर BD को हम क्या, ये BD है, BD को हम कर सकते हैं कि BC प्लस CD, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस CD अपॉन AB, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप देखोगे जो ट्राइंगल ये है ना, इधर आप कर लीजिए इन ट्राइंगल ABC, जो ये 45 डिग्री है आपका एंगल CAB, तो 10 45 डिग्री बराबर आपका BC अपॉन AB हो जाता है 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो BC AB बराबर आपका BC हो जाएगा बराबर 20 मीटर हो जाता है आपके ना। तो ये AB है ना इसकी वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी, मतलब ये मीन्स कि ये भी आपके 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे ना तो √3 बराबर 20 प्लस CD
अपॉन 20, ठीक है, या 20√3 हो जाएगा ये, बराबर 20 प्लस सी डी है ना, या सी डी बराबर 20, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर, ये आपकी इसकी जो वैल्यू हो जाती है ना। तो आप लिखोगे कि जो संचार मीनार है उसकी जो हाइट है ना, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर है। ये आपको बोर्ड में थोड़ा प्रकाश आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक इतने वीडियो आपके कंप्लीट होते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर हम बात करेंगे, और क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमको भी इससे क्या मोटिवेशन मिलता है। आप सब जानते हो कि वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। पहले से जैसे NCERT क्वेश्चन है यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ आपके लिए, फिर इनको सोल्व कर रहा हूँ। तो आप भी इतना सब करिए कि अगर आप लोग चैनल को ज़्यादा व्यूज आते हैं, लाइक करते हो, तो हमको भी बूस्ट मिलता है, और आगे आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाने का मन करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, और आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।